डियर व्यूवर्स, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ओमेगा रेजिडेंशिया का विज़िट कर रहे हैं और ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ओमेगा साइट ऑफिसेज़ हैं, तो जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी कम हैं और इंस्टॉलमेंट में हैं। तो कोई भी जो जॉब होल्डर है वो चूँकि उसके लिए इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो काफ़ी इजी होती हैं, कोई प्लॉट को ख़रीदना। और छोटा प्लॉट जो है उसकी मेरा ख्याल है 65,000 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है, शायद वो 3 मरले का प्लॉट है। तो आइंदा फ्यूचर के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। तो चलते हैं मज़ीद इनसे बात करते हैं, मेरे साथ साथ आइएगा। हम ओमेगा रेजिडेंशिया के ऑफिस में आ गए हैं और यहाँ की जो बुकिंग ऑफिस है इसमें कुछ हम मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है, ठीक है सर। आप मेरे व्यूवर्स को भी गाइड कर दें कि जो प्लॉट्स हैं उनके रेट्स क्या हैं और उनकी लोकेशन क्या है और जो कमर्शियल रेट्स क्या हैं और ये प्लान कितने अरसे का है और जो कमर्शियल रेट्स हैं वो क्या हैं और इनका जो एरियाज़ है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो लाहौर में जो एरिया जो कटिंग है वो उनका जो मरला है उसकी पैमाइश और है, हमारा जो फैसलाबाद का मरला है उसकी पैमाइश और है, तो उसके बारे में भी हमें ज़रा आगाह कर जी। ओमेगा रेजिडेंशिया जो सोसाइटी है ये बेसिकली लाहौर से फेमस हुई है। जी बिल्कुल सही है। तो लाहौर में इसका प्रोजेक्ट जो है तकरीबन 3-4 साल से है और माशाल्लाह वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम इन्होंने करके दिया है। बहुत ज़्यादा कमर्शियल और रेजिडेंस और पार्किंग और विलाज बने बनाए घरों का प्रोजेक्ट जो अपने वादे के मुताबिक इन्होंने बताया था प्रोजेक्ट इंस्टॉलमेंट पे वो आवाम को डेवलप करके इन्होंने दिया है। ठीक है। और उसी के साथ साथ इस प्रोजेक्ट को ये जो इनकी इंस्टॉलमेंट 3,500-6,000 रुपये महाना इंस्टॉलमेंट है, इस प्रोजेक्ट को लेके और दीगर शहरों में ये सोसाइटी आई है। जैसा कि फैसलाबाद में ये 1.5 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को और इन्होंने सेक्टर 1 की पोजीशन अभी देना शुरू कर दिया 2 माह के अंदर अंदर। इसका माशाल्लाह गेट भी तैयार हो गया और इसके बाद ये जंग में भी प्रोजेक्ट कर रही है और दीगर शहरों में भी ये अपनी लोकेशनें दे रही है कि हम यहाँ पे लोगों को 6,500 रुपया महाना इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट देंगे, क्योंकि 6,500 बड़ा माकूल है, हर इंसान जो है वो दे सकता है। एक कमरे का रेंट भी नहीं है अगर शहर की निस्बत देखें। इसके बाद ये सोसाइटी जहाँ पे भी जाती है सबसे पहले तो सरकारी अदारों से अप्रूव होती है। ठीक है। लाहौर में इन्होंने LDA से अप्रूव हुई है और फैसलाबाद में अभी FDA से। FDA का जो अप्रूव हो चुकी है, ये इसका PP नंबर इसको लग चुका है। इसके बाद जितनी बातें भी हम फैसलाबाद में दे रहे हैं लोगों को बता रहे हैं, जी हर चीजें बाय रिटर्न में लिख के दे रहे हैं। ये देखें रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि ये देखें सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी FDA अप्रूव है। ठीक है। उसके बाद फैसलाबाद का जो मरला है वो लाहौर की निस्बत बड़ा मरला है। ठीक है। फैसलाबाद में 272 स्क्वायर फुट का मरला है। ठीक है। लाहौर में 225 है। जी बिल्कुल। तो इसलिए हम फैसलाबाद में 272 ही स्क्वायर फुट दे रहे हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको साथ में रजिस्ट्री इंतकाल दे रहे हैं। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, ग्रेवयार्ड और शॉपिंग मॉल और हर सेक्टर में अलग-अलग पार्किंग, सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरे का निज़ाम, ये काफ़ी सहूलियात जो अभी तक सेक्टर A में डेवलप हो रही हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जैसे सोसाइटी और लोकेशनें बढ़ाएगी और सेक्टरें बढ़ाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी सोसाइटी के अंदर आवाम की सहूलत के लिए प्रोजेक्ट लेके आएंगे। और हर रोड पे जाएं अगर सोसाइटी के अंदर फैसलाबाद में तो टोटल रोड कारपेट रोड हैं 150 फुट से लेके 100 फुट, 50 फुट और कम से कम 30 फुट से छोटा रोड सोसाइटी के अंदर कोई नहीं है। ठीक है। और ओमेगा रेजिडेंशिया जो फैसलाबाद में प्लॉट्स दे रही है उसका स्क्वायर फुट 7 बता के दे रही है। ये देखें कि हम उसका जो स्क्वायर फुट है 5 मरले का 27.5 फ्रंट दे रहे हैं और 50 फुट लंबाई दे रहे हैं।
इसी तरह 3 मरले से लेके 5, 7, 10 और 1 कनाल के प्लॉट हैं। इसी तरह ये यहाँ पे कमर्शियल जो है 3 मरला, 4.5 मरला और 8 मरला के कमर्शियल हैं। तो सोसाइटी अपने वादे के मुताबिक इन्होंने प्लान हमारा है कि 5 साल के अंदर आपको हम डेवलप करके देंगे। ठीक है, 5 साल में। और देखिए फैसलाबाद में कॉलोनियों में हमने बहुत ज्यादा देखा है कि कॉलोनियों के अंदर लोग ग्रेवियार नहीं देते, जबकि हम रिटर्न में लिख के दे रहे हैं। सोसाइटी के अंदर ग्रेवियार जो है वो अहम जरूरियात की जिंदगी है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो हर सेक्टर में हम अलग-अलग बाय रिटर्न में ये वो प्लान है जो सोसाइटी ने दिया है, जिसके साथ आपके साइन थंब होके आपका फॉर्मा, आपकी फाइल फिलअप होगी, आपको प्लॉट अलॉटमेंट होगा कि जो कंपनी ने आपके साथ वादे किए हैं वो आपके साथ साथ रहे, ना कि आप भूलें और ना सोसाइटी भूले, ठीक है। तो ओमेगा रेजिडेंशिया मैं समझता हूँ कि वाहिद एक सोसाइटियों में एक अच्छी सोसाइटी है जो कि अमीर और गरीब दोनों के लिए सहूलियात जो है दे रही है, आवाम को फराहम कर रही है। और 3 मरले का जो स्क्वायर फुट में लाहौर की निस्बत फैसलाबाद में है वो अच्छा है। 6,500 रुपये इंस्टॉलमेंट दे के तो बंदा अपने घर का मालिक बन सकता है। एक और बात इन्होंने बताई है कि अवाम की सहूलत के लिए प्लॉट कब्जा लेने के बाद घर बनाने के लिए अगर रकम मौजूद ना हो तो कंपनी आपको मार्केट रेट पर 6 महीने में घर तमीर करके देगी। तमाम तमीराती अखराजात बिला सूद 2 साल की आसान अकसात में वापस करें आप, ठीक है। ये एक नया प्रोजेक्ट है, नया एक सोसाइटीज में प्लान है जो बहरिया टाउन से लेके आप किसी भी सोसाइटी के अंदर चले जाएं, इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। ये चौधरी मोहम्मद सरवर साहब जो इनके सीईओ हैं, जो सोसाइटी ओनर हैं, ये वो दर्द दिल, वो एक गरीबों के लिए एक मोहब्बत रखते हैं कि जो अपने पास से आवाम के लिए घरों को तमीर करके दें, वो भी पेमेंट जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में अदा करें। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है सर कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतनी बड़ी सहूलियात है। बिल्कुल सर, ये जो आपने दिया है आवाम की सहूलत के लिए कि 2 बिला सूद जो है घर बनाने के लिए रकम अगर मौजूद ना हो तो कंपनी 6 माह में घर तमीर करके रहायश के लिए मुयस्सर कर देगी। डियर व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि ये एक किसी भी आम इंसान के लिए जो महंगाई का मारा हुआ है और जॉब होल्डर है उसके लिए शायद इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिल सकती। और दूसरी मेरी कन्फ्यूजन ये थी कि यहाँ का जो मरला है चूँकि लाहौरी मरले से ज़्यादा होता है, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हुई कि यहाँ का जो मरला है वो फैसलाबाद का जो मरला चल रहा है 272 मुरब्बा फुट का जो है, ये जानकर भी काफ़ी मैं सेटिस्फाई हुआ। तो दूसरी बात सर, क्या रेट्स क्या हैं जो 3 मरले का प्लॉट है जो आम एक रेजिडेंशियल प्लॉट है? हम आपको पर मरला जो है ना वो 3.5 लाख रुपए पर मरला कास्ट ऑफ लैंड जमीन की कीमत दे रहे हैं। 3.5 लाख पर मरला शुरू से लेके एंड तक इक्वल ही रेट होता है। अच्छा, एक ही रेट है। अगर कॉर्नर का है तो उसका अलग नहीं रेट? उसको 10% एक्स्ट्रा और फेसिंग पार्क को तो डेफिनेटली पड़ते ही है। टोटल कास्ट का 10%? टोटल कास्ट का 10% पड़ता है। और जो फ्रंट के प्लाट पहले सेल आउट हो जाते हैं, लोग थोड़ी इंस्टॉलमेंट देते हैं, अगर वो रीसेल पे होता है तो लोग लाख रुपया 1.5 लाख रुपया उसमें प्रॉफिट ऑन मांगते हैं। अभी 1 साल के अंदर लोगों ने जो इंस्टॉलमेंट तकरीबन 80-90 हज़ार रुपया इंस्टॉलमेंट की मद में दिया है ना, वो लोग अभी लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया ऑन मांग रहे हैं सर सोसाइटी के अंदर। तो इसकी जो है कंपनी रेट जो है, कंपनी ने एक रेट पे ही सेल करना है। रीसेलिंग में आके इसका रेट जो है वो बहुत ज्यादा अप हो जाता है, वो फिर उसी रेट पे जो है ना सोसाइटी नहीं रह जाती फिर। तो रेट हमेशा ये सोसाइटीज का अप होता है सर कि जब सोसाइटी अपने टाउन के अंदर, अपने फ्यूचर के अंदर अच्छे प्लान लेके आती है। बिल्कुल सर, बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि स्टार्टिंग में जब ये कॉलोनीज बेचते हैं
तो स्टार्टिंग में तो सब्ज़ बाग दिखाते हैं और कि हमारे पास ये सहूलतें हैं, हम ये सहूलतें देंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद फिर जब प्लॉट्स बिक जाते हैं, जब रीसेलिंग शुरू हो जाती है तो फिर वो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। अक्सर ये मैंने देखा है। और फिर वो कॉलोनीज़ जो हैं वो ऐसी बिना किसी वारिस के पड़ी हुई हैं और कोई उसका पुरसाने हाल नहीं देता। तो ये क्या आप गारंटी देंगे कि क्या ये जो आपने बताई हैं सहूलियात जो फैसिलिटेट आप करेंगे, क्या ये वाक़तन ऐसा होगा या यूं ही मतलब बेचने का एक जो है वो ज़रिया बनाया है कि क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है? इसके बारे में आप कैसे यकीन दहानी करेंगे? देखिए, सोसाइटीज जो होती है ना सर, सबसे पहले तो जो सोसाइटीज फ्लॉप हुई है ना, जी बिल्कुल, उसके अंदर जो सरकारी लैंड है ना वो बहुत ज़्यादा आई है, तो उसके ऊपर लोगों ने स्टे लेके एलिगेशन करके उनको ब्लॉक किया है। एक तो वो मसले मसाइल है। हमारी ओमेगा रेजिडेंशिया जो लाहौर है या फैसलाबाद है, हमारी सोसाइटी के जो लैंड डायरेक्टर हैं वो कभी भी सरकारी ज़मीन को अपने अंदर टच करते ही नहीं। हमारी सोसाइटी का आप बैकअप देखेंगे, लाहौर से देख ले, आगे जहाँ पे भी हम अभी जंग का जा रहे हैं सर हम करने के लिए, हम लैंड ही क्लियर लैंड लेते हैं, उसके ऊपर हम उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, प्रूफ करवाते हैं और उसको उसी लैंड को हम सेल करते हैं। ठीक है। तो ब्लॉक होने की सूरत जो है ना वो जो है ना जो काफ़ी गफलत जो है मालिक अपनी दिखा जाते हैं, उसमें सरकारी या जो आपस में दोनों भाइयों का तनाज़ा चल रहा है, वो सोसाइटी उस लैंड को उन्होंने कुछ पैसे दे के खरीद लिए, कल को उसके ऊपर स्टे चल जाता है, तो वो ऐसी मद में बहुत सारी तरक्याती काम रुक जाते हैं उसके। तो इसमें ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। शुरू से लेके अभी तक हम सोसाइटी के साथ माशाल्लाह 5 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने जो स्टे वाली लाइन है या कोई मसला मसाइल या रेड लाइन वाली लैंड है जो इन्होंने बिल्कुल वो परचेज नहीं करने, क्लियर इन्होंने पेमेंट है, जो पेमेंट्स का शेड्यूल है उसमें क्या जो क्लाइंट आपको पेमेंट दे रहे हैं उसकी सिक्योरिटी क्या होगी? सोसाइटी बुकिंग के टाइम आपको 2 तस्वीरें चाहिए, हमें 2 ID कार्ड की कॉपियाँ, और जो हमारे सब डीलर छोटे हैं वो लोगों से पेमेंट खुद ले लेते हैं, लेकिन जो हम ऑथराइज बड़े डीलर हैं हम आपकी पेमेंट को नहीं लेते। आप डायरेक्ट फैसल बैंक में जमा करवाएं, वहाँ से अपनी रसीद लें, हमारे पास लेके रसीद, आपको प्लॉट नंबर हमारा लड़का अलॉटमेंट करवा के देगा जो आपने अलॉटमेंट करवाना है, जो खाली होगा प्लॉट वो आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, उसके साथ आपका परफॉर्मा फुल होगा, आपका जो बायोडाटा है तमाम, आपका एड्रेस वगैरह, आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, CMS, ये सारी चीज़ें एक आपका प्लान मुकम्मल फाइल तैयार होगी, उस पे आपके नाम पे अलॉटमेंट होगी और मेरे पास प्रूफ भी होगा कि मैंने इतनी जो है इंस्टॉलमेंट दे दी है। जी बिल्कुल। 5 साल का है, ये 5 साल का प्लान है सर, और इंशाल्लाह हमने 1.5 साल के अंदर ये सेक्टर 1 की जो है और मेन गेट ये डेवलप करके लोगों को हम दे रहे हैं 2 माह के अंदर। जो लोगों ने 1.5 साल पहले बुक करवाए थे, अभी 2 माह के अंदर उनको हम कब्जा दे रहे हैं। इसके बाद जो है तकरीबन में भी 1 साल 1.5 साल के अंदर उनको भी मिलेगा। प्लान हमारा 5 साल का, लेकिन हमको 2 साल के अंदर ना लोगों को काफी डेवलप करके दे रहे हैं ताकि लोग भी सेटिस्फाई रहे और सोसाइटी का भी एक बैकअप, एक रोब हो, एक सोसाइटी का नाम हो कि यार वो। जी बिल्कुल डियर व्यूअर्स, जाहिर है सोसाइटी जो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। अगर सोसाइटी का ये कोई उसका पस मंज़र दिखाएंगे, उसका बैकग्राउंड दिखाएंगे, उसका सामने वाला फ्रंट दिखाएंगे और अंदर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो दिखाएंगे, तो जाहिर है जो क्लाइंट्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी परचेजिंग होगी। तो जाहिर है मैं भी यहाँ पर एक क्लाइंट बन के ही आया हूँ और इन्फॉर्मेशन लेने आया हूँ, और मैं अब इनसे जो इन्फॉर्मेशन हैं इंस्टॉलमेंट के बारे में और जो प्लॉट्स की कटिंग के बारे में वो मैं ले चुका हूँ और उनको बहुत अच्छा ब्रीफ किया है। और अब हम इसकी जो साइट है उसका विज़िट करेंगे और देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या हो रही है और कितना एरिया है जो अंडर डेवलप्ड है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डेवलप होता रहेगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो 1.5 साल से अपना जो प्लान चला रहे हैं तो उनको हम 1-2 माह तक इंशाल्लाह कब्ज़ा दे रहे हैं ताकि वो अपना कब्ज़ा लेके अपने घर बनाएं।
और हमारे लिए जो है वो तरक्की का बायस बने। तो चलते हैं डियर व्यूअर्स, में साथ साथ रहिएगा, हम साइड का जायज़ा लेते हैं। माशाल्लाह हमारी सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे पार्किंग भी बड़ी है, रोड्स भी बड़े हैं और इसका गेट भी माशाल्लाह बड़ा है जनाब जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात सोसाइटी ओनर का दिल बहुत बड़ा है। हाँ जो बिल्कुल, हम इतनी आसाइशें दे रहे हैं। हाँ जी, बहुत जी बिल्कुल। कमजोर तबका लोगों को भी जो प्लाट्स फराम कर रहे हैं। तो शहजाद साहब हमें विजिट करवाएंगे जी, तो चलते हैं हमारे साथ साथ। बहुत ज़्यादा सोसाइटी तो डियर व्यूवर्स, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ जो एंट्रेंस है माशाल्लाह वो काफ़ी खूबसूरत बनाई है। अभी चूँकि अंडर डेवलप्ड है और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है वो मुकम्मल नहीं हुई, इसका जो नक्शा है वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जो डंपर्स हैं वो भी काम शाम कर रहे हैं। हैवी मशीनरी जो है वो यहाँ पर है जो कि काम में मसरूफ़ है। गेट है सर, अभी ये मेन गेट है इसका। हाँ, सर सही है सही। ये पत्थर वगैरह इसका जो है वो, तो ये असल में कंप्यूटराइज्ड मैप जो आप देख रहे हैं कि इसके मुताबिक इसकी कंस्ट्रक्शन होनी है। तो अभी ये अंडर डेवलप्ड है, मुकम्मल नहीं है। ये जो मेन रोड है ये कितने फीट का है जी? ये 150 फुट रोड। अच्छा, 150 फीट रोड। मेन बुलीवार्ड इसकी 150 फुट है अच्छा अच्छा, और इसके बाद जो है हाई टेंशन लाइन है, इसके नीचे 100 फुट का रोड है ठीक है। और कमर्शियल के आगे भी 100 फुट है अच्छा और पीछे जाके मेन बुलीवार्ड जो है वो भी 100 फुट की है। ठीक है। उसके बाद जो है कम से कम 50 फुट, 35, 40 और 30 फुट से छोटा 3 मरले के आगे रोड कोई नहीं है। वो देखिए अच्छा, ये जो 3 मरले का प्लॉट है उसके आगे रोड 30 फुट के 30 फुट का रोड है, मिनिमम 30 फुट से छोटा रोड नहीं है। नहीं है, ठीक। ये जो पानी वाली टैंकी है ये भी माशाल्लाह इन्होंने तकरीबन 6 माह के अंदर अंदर तैयार कर दी है। तैयार कर, तो ये भी डेवलपमेंट का काम, अभी ये कारपेट होना बाकी है। सही तो ये मौसम की वजह से, बारिशों की वजह से अभी ये सही। इन्होंने ये साइड की स्लैटिंग लगवा रहे हैं। अभी ये देखें, हाँ ये लगा रहे हैं। बाकी जो है कारपेट भी होने में इसका 1 माह का टाइम है। सही। ये कारपेट होके लोगों को बिजली और पानी और गैस, इनकी बिजली और गैस की अप्रूवल हो चुकी है। सही हम उसके डॉक्यूमेंट भी आपको दिखाते हैं सही। कि जो उनके जो डिमांड नोटिस हैं वो पे हो चुके हैं सर। तो डियर व्यूअर्स, किसी भी कॉलोनी में जो बेसिक्स जो हमारी नीड्स हैं वो एक्चुअली साफ़ पानी, फैसलाबाद में ये बड़ा प्रॉब्लम है, पानी का जो इशू है। यहाँ साफ़ पानी मिल जाए और गैस और बिजली, ये 3 सहूलतें मेरा ख्याल है अगर किसी कॉलोनी में हमें प्रोवाइड कर दी जाएँ तो ज़िंदगी बहुत आसान है। चूँकि बहुत मुश्किलात का सामना है फैसलाबादियों के लिए, और यहाँ का जो एरिया है काफ़ी वाइड एरिया है और यही वजह है कि हमें जो रोड्स हैं वो काफ़ी खुले दिए हैं। 3 मरले का जो मतलब 3 मरले का जो छोटा प्लॉट है उसके आगे भी जो मिनिमम रोड है वो 30 फीट का है। तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है यहाँ की कॉलोनी की। और ये देख रहे हैं कि सामने आप टैंकी का जो है वो भी साफ़ पानी के लिए ये काफ़ी बड़ी सहूलत है यहाँ के मकीनों के लिए। लेकिन ये माशाल्लाह बहुत सारे फैसलाबाद में जितनी बड़ी सोसाइटीज है ना, जी जी, उनसे इसका रेट और उसकी जो है डेवलपमेंट का काम और सहूलियात जी जी, उनसे बढ़ के है ना के काम है इसकी सर। सही, ज़बरदस्त। और किसी भी आप बड़ी सोसाइटी में चले जाएं 3 मरला की कटिंग देते ही नहीं है। अगर देते भी हैं तो 30 लाख से 25 लाख से कम प्लाट कैश पे नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें आप 2,10,000 रुपया एडवांस दें सही है। और 6,500 रुपया महाना इंस्टॉलमेंट किश्त अता करें। सही है। चाहे आप किसी भी फैसल बैंक की ब्रांच में दें, सही है। मोबी कैश, जैज कैश से दे दें आप, तो आप माशाल्लाह 3 मरले की जो है बुकिंग वो इसी लिहाज से होती है इधर। तो बैंक की जो इंस्टॉलमेंट है ना थ्रू बैंक, तो ये काफ़ी सिक्योर होती है। सिक्योर। तो सर कोई भी बैंक हम चूज कर सकते हैं? जी बिल्ला एमसीबी बैंक? फैसल बैंक। नहीं, अच्छा, सिर्फ फैसल बैंक सर। ओके, फैसल बैंक है और जैज कैश। जी सही ये है। मस्जिद इसकी मैप पे तैयार हो रही है सर। अच्छा अच्छा। ये सामने जो है, तो डियर व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी मस्जिद जो है वो यहाँ पे बन रही है। ये सामने तो ये कॉलोनी इसका की मैप तरफ भी से- लगा हुआ है, ये देखिए। जी बिल्कुल, ये मस्जिद का- बोर्ड में लगा हुआ है और बड़ी खूबसूरत मैप बना हुआ है, ये आप देख ही ये रहे हैं। मस्जिद का बोर्ड पे। मैप है। जी बिल्कुल, ये आप मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ज़बरदस्त। चूँकि यहाँ की जो हमारी जो स्कीम है इसके अंदर
मॉस्क भी है और उसमें स्कूल है, कमर्शियल एरिया, शॉपिंग एरिया। सर कमर्शियल एरिया जो है वो किस तरफ है? वो ये मेन फ्रंट। अच्छा वो मेन पे है जो फ्रंट। तो आप ये जो देख रहे हैं रोड चल रहा है, ये वही रोड है जो सदार की तरफ जा रहा है, बाईपास की तरफ। यहाँ से सदार बाईपास जो है वो तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पे है। और ये सोसाइटी मेन ऑफिस है। अच्छा ये मेन ऑफिस है। इसका मैप ये लगा हुआ है इसका। हाँ ये मैप लगा हुआ है, ठीक है। यानी इसके बाद रीसेल वगैरह यहाँ से करवा सकते हैं, आगे जो डीलिंग है वो यहाँ से चल सकती है। आपकी इंस्टॉलमेंट ये सारी चीज़ें प्रॉपर यहाँ पे मेन ऑफिस। सही है, ठीक है जी, चलो सही है। कमर्शियल एरिया उसके आगे ये देखिए पार्किंग का कितना। हाँ जी, इसका बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा असर पड़ता है खूबसूरती के लिए। ये खूबसूरती के लिए बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात है कि सरगोदा रोड में 5 से 6 सोसाइटीज इस वक्त सर है। तो डियर व्यूवर्स, जहाँ तक मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, मैं चूँकि यहाँ क्लाइंट बन के आया हूँ, तो मतलब मैं कोई प्रमोशन करना मेरा कोई मिशन नहीं है। मैं एक जस्ट आपकी तरह यहाँ पे आया हूँ, और अगर मैं यहाँ से फ़ायदा उठा सकता हूँ तो आप भी उठा सकते हैं बिल्कुल। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि मेरा जो अपना ख्याल है कि 18 माह में ये जाहिर है बिल्कुल वीरान ही होगा ना, यहाँ फसलें होंगी। काफ़ी सारा काम जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हो रहा है, और काफ़ी स्पीड से हो रहा है, और मज़ीद भी इंशाल्लाह ये चंद माह में इसका कोई नक्शा, इसका कोई वजूद सामने मंजर आम पे ज़रूर आएगा। लग जाएगा वो भी उनको पोजीशन। तो ये मेन रोड है, और ये साथ ओमेगा रेजिडेंशिया, और ये मेन रोड आप देख रहे हैं। काफ़ी पुरौनक ये रोड है और काफ़ी मसरूफ़ रोड है। तो आगे थोड़ी ही दूरी पर मेट्रो है, और फिर मेट्रो और इसकी अपोजिट साइड पे फिर आपका सिटिंग हाउसिंग स्कीम। शहजाद साहब के साथ काफ़ी गपशप भी हुई है, और बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाना भी हमें खिलाया है। हम इनके बड़े थैंकफुल हैं, और टाइम भी दिया आपने हमें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात ज़रूर होगी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं सर। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।